Hi, myself Dawal Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे पर्टिकुलर ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो आपको पर्टिकुलर 6 मंथ की होल्डिंग दे सकता है और मिनिमम आपको 30 to 40% की आरओआई दे सकता है। ठीक, पर्टिकुलर स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाए, ऐसे कौन से लेवल्स होते हैं, टेक्निकल्स के हिसाब से कैसे पर्टिकुलर लेवल्स निकाले जाए, और पर्टिकुलर सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से ये पर्टिकुलर ऐसा कौन सा नक्षत्र से राहु सैटर्न या केतु का गोचर प्लानिटरी मूवमेंट्स होती है, कब जाके 6 मंथ की होल्डिंग हमारी इजी हो जाती है और हमको मिनिमम 30 to 40% की आरओआई मिलती है। ठीक है, तो ये सभी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट निफ्टी फिफ्टी के कुछ लेवल में भी बताने की कोशिश करूंगा। ट्रेंड रिवर्सल डेट हमारी 19 अक्टूबर है, तो उसके 19 अक्टूबर के अराउंड ऐसे पर्टिकुलर कौन से लेवल को रिस्पेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताने की तो निफ्टी फिफ्टी के कुछ पोजिशनली लेवल्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बनेगी, और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और मिनिमम आप 30 to 40% आरओआई स्मार्ट पोर्टफोलियो से बना सको। और आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी डेट के लिए भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे पर्टिकुलर कौन सा जैकपॉट टाइम है जहां आपको 2x आरओआई मिल सकती है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और मारुति मारुति जैसे स्टॉक्स, मारुति की जर्नी आपने करीबन अप्रैल 2023 से करीबन 8,000 से करीबन 10,000 की जर्नी देखी। अब मारुति में करे तो क्या करे, ठीक है। और पर्टिकुलर ऐसे कौन से टाइम पे मारुति में एक साइडवे टाइप या माइनर करेक्शंस देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में। तो स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में तो कुछ ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स है जहाँ कब जाके आपको बाय करना है। तो 1 दिसंबर से 1 दिसंबर के अराउंड आप देखोगे तो राहु का जो गोचर है यहाँ देखने की कोशिश करिए सर्वोत्तम भद्र चक्र में। एट प्रेजेंट देखिए तो राहु ने अश्विनी नक्षत्र में है, तो 1 दिसंबर के अराउंड वो पर्टिकुलर जा रहा है रेवती नक्षत्र में। ठीक है, रेवती नक्षत्र में वो एंटर हो रहा है, रेवती नक्षत्र में ये राहु एंटर हो रहा है। तो कौन से ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2023 से 10 जून 2024 तक, ठीक है, करीबन 6 मंथ की होल्डिंग आपको मिनिमम 30 to 40% की आरओआई दिख सकती है। ऐसे पर्टिकुलर कौन से लेवल से ये सभी स्टॉक्स की, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अदानी पोर्ट्स, डीवीस लैब, इंफ्राटेल, टाटा मोटर, पावर ग्रिड, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, HDFC लाइफ, IOC, कोटक बैंक, रिलायंस, SBI लाइफ एंड ICICI बैंक। ठीक है, तो ये सभी स्टॉक्स में ऐसे पर्टिकुलर कौन से लेवल है जहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तो आप बायो डिप्स कर सकते हैं 1 दिसंबर के अराउंड। ठीक है, तो 1 दिसंबर से 10 जून में आपको एक अपवर्ड जर्नी देखने को मिलेगी ये सभी स्टॉक्स में। ठीक है, कभी कभी 2x आरओआई भी मिल सकती है। हमारे पुराने मार्च मंथ के कुछ स्मार्ट पोर्टफोलियो हमने बनाए हुए थे, वहाँ भी हमको 80% की आरओआई मिली थी। ये करीबन 18 जून 2022 में भी हमने स्मार्ट पोर्टफोलियो में बनाया हुआ था, वहाँ भी 3x आरओआई मिली हुई थी। हमारी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल से आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, वहाँ जाके हमारी हिस्ट्री भी देख सकते हो कि स्मार्ट पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हैं हम, और मिनिमम 2x आरओआई कैसे गेन करते हैं। ठीक है, तो ये सभी स्टॉक्स पे ऐसे कौन से लेवल से वो देखने की कोशिश करेंगे। तो टाटा मोटर, तो टाटा मोटर में ऐसा पर्टिकुलर कौन सा लेवल है जहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट दे दिया है। एक 652 का एक लेवल है, 652 के अबो ही चले तो ऊपर में आपको 740 के लेवल दिख सकते हैं। 1 दिसंबर के अराउंड आपको एक अपवर्ड जर्नी दिखेगी ही दिखेगी इसमें। ठीक है, मैं और टाटा मोटर में 750 के लेवल भी ब्रेक होते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो 1 दिसंबर से लेके 10 जून तक क्लियरली आप बायोडिप्स पे काम कर सकते हो। अदानी पोर्ट्स, सॉरी, अदानी पोर्ट्स में ऐसा पर्टिकुलर कौन सा लेवल से। ठीक है, तो अदानी पोर्ट्स में यहाँ आप देख सकते हो
ऊपर में एक 870 का एक लेवल है, 870 एंड 988, ठीक है। 870 और 988 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है 1 दिसंबर के अराउंड, तो आप कंटिन्यूस वो ब्रेकआउट पे आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो अप टू 10 जून, ठीक है। डीवी स्लैब, तो डीवी स्लैब में ऐसा पर्टिकुलर कौन सा लेवल है, तो यहाँ ट्रिपल टॉप बने हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। 3927 का एक लेवल है, यहाँ देखिए पर्टिकुलर जुलाई मंथ का हाई है, अक्टूबर मंथ का हाई है, उससे आप ब्रेकआउट में लें 3927 के अबो ही अगर 1 दिसंबर के अराउंड ब्रेकआउट मिले तो ऊपर में आप 5250 के लेवल भी देख सकते हो 1 दिसंबर से लेके 10 जून के बीच में, ठीक है। अब बात करेंगे इंफ्राटेल के बारे में। तो इंफ्राटेल में ऐसा पर्टिकुलर कौन सा लेवल है, तो ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट तो दे ही दिया है। फॉर 390 का एक लेवल है, 390 के अबो ही मिले 1 दिसंबर के अराउंड और वो ब्रेकआउट हुए तो ऊपर में आप कंटिन्यूस बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो और ऊपर में 464 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड में ऐसा पर्टिकुलर कौन सा लेवल है, ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। कंटिन्यूस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो अप टू 10 जून, ठीक है। अब बात करें हीरो मोटर, तो हीरो मोटर में भी पर्टिकुलर आप यहाँ आप देख सकते हो 3550 का एक लेवल है, वो अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आप 1 दिसंबर के अराउंड बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो और ऊपर में आपको करीबन 4575 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं बिफोर 10 जून, ठीक है। बात की जाए एच डी एफ सी लाइफ में भी ऐसा पर्टिकुलर कौन सा लेवल है, तो एच डी एफ सी लाइफ में भी 762 का एक लेवल है, वहाँ से आपको ब्रेकआउट मिले तो 943 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। आईओसी, तो आईओसी में भी पर्टिकुलर आप 103 का ब्रेकआउट होने दीजिए, तो 103 का ब्रेकआउट हो रहा है तो 148 के लेवल बिफोर 10 जून आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात की जाए कोटक बैंक, तो कोटक बैंक में भी या 2001 का एक लेवल है, लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट कीजिए तो बाद में आपको 2549 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस की जर्नी आपको देखने को मिलेगी करीबन ऊपर में 2404 का एक लेवल है, वो ब्रेकआउट होने का वेट कीजिए 1 दिसंबर के अराउंड, अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है तो 2731 एंड देन 3049 के लेवल देखने को मिल सकते हैं बिफोर 10 जून। राहु पर्टिकुलर रेवती नक्षत्र से जा रहा है, पर्टिकुलर रेवती नक्षत्र ये सभी स्टॉक्स को मोमेंटम देंगे ही देंगे, ऑलरेडी पास्ट हिस्ट्री प्रूवन है, ठीक है। अब बात की जाए और आईसीआईसीआई बैंक में भी आप पर्टिकुलर बाय एंड डिप स्टेज पे काम कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई बात पर्टिकुलर स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में, पर्टिकुलर और राहु सैटर्न और केतु की नक्षत्र चेंज होने पे वो पर्टिकुलर नक्षत्र पे ये नक्षत्र रिलेटेड स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सभी स्टॉक्स में जो मैंने लेवल बताए वो लेवल अगर ब्रेकआउट हो रहा है 1 दिसंबर के अराउंड तो आप कंटिन्यूस उसमें बाय ऑन डिप स्टेज पे काम कर सकते हो अप टू 10 जून और आपको मिनिमम 30 to 40% की ROI मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और बात की जाए मारुति की, तो मारुति में पर्टिकुलर आप देखोगे तो विशाखा नक्षत्र का लिस्टिंग है उसमें, या पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स की लिस्टिंग डेट्स है, तो मारुति की लिस्टिंग डेट से आप देख सकते हो 9 जून 2003 में लिस्टिंग हुआ था NEC में
और वो पर्टिकुलर विशाखा नक्षत्र में लॉन्च हुआ था। और उसका पॉजिटिव नक्षत्र कौन सा है, नेगेटिव नक्षत्र कौन सा है, तो विशाखा नक्षत्र के हिसाब से काउंट की जाए तो अश्विनी, पुष्य, मघा, अनुराधा, मूल, धनिष्ठा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र उसके लिए एक पॉजिटिव नक्षत्र है। नेगेटिव नक्षत्र भरणी, रोहिणी, आद्रा, आश्वलेषा, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति और श्रवण और रेवती नक्षत्र उसके लिए नेगेटिव नक्षत्र है। ठीक है, तो ये सभी एट प्रेजेंट देखने की कोशिश करिए। तो सैटर्न करीबन सैटर्न देखोगे तो आप धनिष्ठा नक्षत्र में लास्ट ईयर में 2022 में दिसंबर 2022 के बाद सैटर्न धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करता है। ठीक है, गोचर किया हुआ था, और तो वहाँ से देखने की कोशिश करिए। ठीक है, मारुति में देखने की कोशिश करिए। जब जब भी ये पॉजिटिव प्लैनेट, पॉजिटिव नक्षत्र जो मैंने बताया मारुति के रिलेटेड, वो पॉजिटिव प्लैनेट अश्विनी, पुष्य, मघा, अनुराधा, मूल और धनिष्ठा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से जब जब भी राहु, सैटर्न, केतु जैसे प्लैनेट गोचर करेंगे या उसको वेदा करेंगे, तब तब आपको मारुति में मोमेंटम देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ देखने की कोशिश करें दिसंबर 2022 कहाँ लगा हो 7500 आज की डेट में देखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो सैटर्न उस पर्टिकुलर टाइम में धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहा था, और धनिष्ठा नक्षत्र मारुति के लिए पॉजिटिव नक्षत्र है। ठीक है, विशाखा नक्षत्र से हम कैलकुलेट करते हैं कुछ नक्षत्र को, और पॉजिटिव के नेगेटिव नक्षत्र वहाँ से निकल जा रहा है। और जब सैटर्न धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहा था, और एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी 7500 से लेके 10,000 की जर्नी आपको देखने को मिली। ठीक है, अब करें तो क्या करें, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अब उसमें बाइंग करें या सेलिंग करें। ठीक है, तो एक फियर रहता है, हर टेक्निकल एनालिसिस को एक फियर होता है, भले कितना भी एक्सपर्ट हो, मगर एक फियर होता है। मगर वो फियरनेस निकालने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, कूल सॉल्यूशंस है हमारे पास सर्वोत्तम भद्र। ठीक है, वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं हम। तो अब करें तो क्या करें मारुति में। ठीक है, तो सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से आप प्रेजेंट देखोगे कि तो रेवती नक्षत्र मारुति के लिए नेगेटिव नक्षत्र है। तो फर्स्ट दिसंबर 2023 से लेके 10 जून तक आपको एक माइनर करेक्शंस देखने को मिलेगा मारुति में। ठीक है, या साइड में मार्केट रहेगा मारुति में। ठीक है, तो वो ये क्लियर इंडिकेशंस है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। तो 1 दिसंबर से लेके 10 जून तक मारुति में कंटिन्यूस बाय साइड रहना नहीं है। मार्केट में मारुति में मार्केट करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर 2023 से 10 जून। ठीक है, तो और कुछ बैक टेस्टिंग है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि 1 अगस्त 2022 से लेकर 28 फरवरी 23 तक। ठीक है, राहु भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहा था और केतु स्वाति नक्षत्र में, तो वहाँ एक माइनर करेक्शंस देखने को भी मिला हुआ था। ठीक है, अब बात की जाए पर्टिकुलर टाइम पे 11 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023। ठीक है, 15 मार्च वो पर्टिकुलर टाइम पे राहु श्रवण को वेदा कर रहा था, सन चित्रा को वेदा करता था, स्वाति नक्षत्र को वेदा कर रहा था। तो वो पर्टिकुलर टाइम पे भी करेक्शंस देखने को मिले थे। ठीक है, तो कुछ बैक टेस्टिंग इसके प्रूवन है। ठीक है, तो ये प्रूवन स्ट्रेटजी पे ही हम पर्टिकुलर प्रूवन नक्षत्र को जब नेगेटिव नक्षत्र को वेदा करता है, या पर्टिकुलर वो नेगेटिव नक्षत्र से राहु केतु और सैटर्न जैसे स्लो प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है, तो एक नेगेटिव करेक्शंस देखने को मिलता है। और पर्टिकुलर पॉजिटिव नक्षत्र से जब आप सैटर्न, राहु, केतु जैसे प्लैनेट्स की मोमेंटम होती है, तो एक पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिल सकता है, या आपने देखा। ठीक है, तो मारुति में करें तो क्या करें, तो मारुति में आप पर्टिकुलर 1 दिसंबर 2023 से लेके 10 जून 2024 तक एक माइनर करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मारुति में सैलोनराइज करिए आफ्टर 1 दिसंबर। ठीक है,
अब बात की जाए पर्टिकुलर निफ्टी फिफ्टी के बारे में, तो निफ्टी फिफ्टी में करें तो क्या करें, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी में हमने बोला था कि 19,250 का लेवल ब्रेकआउट होने दो। 19,250 को उसने बहुत ही रिस्पेक्ट किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। 19,250 को उसने बहुत ही रिस्पेक्ट किया हुआ है बार बार। तो 19,250 का लेवल ब्रेकआउट नहीं हो रहा, करेक्शन नहीं दिखेगी, ठीक है। तो अब करें तो क्या करें, ठीक है। तो दो लेवल है 19 अक्टूबर के अराउंड। दो लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करिए। एक 20,200 का ब्रेकआउट होने का वेट करिए, या 19,250, ठीक है। बॉटम में 19,250 इट्स अ क्रूशियल लेवल, और ऊपर में 20,200 का एक क्रूशियल लेवल है, ठीक है। वो अगर ब्रेकआउट होके अपवर्ड जर्नी 19 अक्टूबर के बाद दिख रही है, ठीक है, 19 अक्टूबर से लेके 29 नवंबर कि एक जॉन है जहां आपको सेम डायरेक्शन देखने को मिलेगी। तो हम पर्टिकुलर 19 अक्टूबर के बाद भी आपको एक वीडियो बना के गाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 20,200 का लेवल ब्रेकआउट होने दीजिए, ठीक है। तो अगर 20,200 का लेवल ब्रेकआउट होके 19 अक्टूबर के बाद की बात कर रहा हूँ, अगर ऊपर में जर्नी दिख रही है, तो ऊपर में आपको ऐसे कौन से लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऊपर में भी आपको 20,682 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑल टाइम हाई पे निफ्टी चलेगा ही चलेगा, मगर वो लेवल ब्रेकआउट होने का वेट करिए, ठीक है, आफ्टर 19 अक्टूबर, ठीक है। 19 अक्टूबर के बाद हम आपको वीडियो बना के गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 19 अक्टूबर के अराउंड दो लेवल से ऊपर में 20,200 का एक लेवल है, और बॉटम में 19,250, ठीक है। ये चैनल का ब्रेकआउट होने का वेट कीजिए, ऑल टाइम हाई आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो और बात की जाए पर्टिकुलर आज के लिए, तो आज के लिए पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में पर्टिकुलर ऐसा कौन सा जैकपॉट टाइम है, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलर कौन सा जैकपॉट टाइम है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट। आज 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर को ऐसा पर्टिकुलर कौन सा जैकपॉट टाइम है, सुबह में आप पर्टिकुलर बायोडिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। सुबह के टाइम स्लॉट में 9:15 टू करीबन 10 बजे के अराउंड तक। बाद में आपको अगर एक अपवर्ड जग सडन स्पाइक्स देखने को मिले 11:30 के अराउंड आपको एक अपवर्ड स्पाइक्स देखने को मिलेगी, ठीक है। ये वहाँ 2x आर इजी वे में आप गेन कर सकते हो। 11:30 के अराउंड एक आपको अपवर्ड स्पाइक्स देखने को मिलेगी, वहाँ आप क्लियरली कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। और आपकी 2x आर मिलेगी ही मिलेगी। तो 11:30 आज के लिए बैंक निफ्टी एक्सपायरी का जैकपॉट टाइम है, ठीक है। हमने करीबन 2 से 3 मंथ करीबन लगातार बैंक निफ्टी के जैकपॉट टाइम देते आ रहे हैं, और वह आपको 2x आर मिलती है। हमारे पुरानी वीडियो में भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इतने ही मैं अपनी निफ्टी फिफ्टी के हर एक स्टॉक्स के लिए पोजिशनल व्यू क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे हमने मारुति का बताया, अब नेक्स्ट में हम रिलायंस का भी लॉन्च करने जा रहे हैं, पर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ये पर्टिकुलर करें तो क्या करें, ठीक है। तो और पर्टिकुलर ऐसे कौन से टाइम पे करेक्शंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 6 मंथ या 1 ईयर की होल्डिंग आपको बताने की कोशिश करेंगे। निफ्टी फिफ्टी के हर स्टॉक्स पे हम सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से व्यू देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको शॉर्ट टर्म स्मार्ट पोर्टफोलियो मैनेज करने में आसानी रहे, और आप मिनिमम 30 to 40% ROI गेन कर सको, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।